हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इसकी तरफ से भी आपका स्वागत है। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर क्रू नाउ, क्रू ऑफ 2 people। और हमने अभी कॉफ़ी पी ली है, कोल्ड कॉफ़ी, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं था आज बाहर निकलने का, क्योंकि आज इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, मेरे सर में दर्द हो गई थी। एंड जो मेरा रूम है वो ऊपर वाली फ्लोर में है, तो वहाँ तो मतलब लू चल रही थी लिटरली। तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने डिसाइड किया कोल्ड कॉफ़ी बनाने का। एंड कोल्ड कॉफ़ी से थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिल जाती, कि मिल तो जाती क्या, वही एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ जाती। और आ भी गई है, हम में नाच गई थी मैं तो थोड़ी देर पहले रूम में। तो अब हम निकल गए हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाते टाइम ना मैं इसको भी सिखा रही थी कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। एंड मुझे याद आ गया, लाइक आई एम, तुम्हें पता चल गया होगा मेरी वीडियो से कि मैं बहुत कॉशियस टाइप की इंसान हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से भी डर लगता है। और मुझे याद है एक दिन ना दीदी और मैं किचन में थे और दीदी बना रहे थे केक। तो आई वॉज हर असिस्टेंट ऑब्वियसली। यार दीदी का भी मेरे को लग रहा है स्पेशल फीचर करना पड़ेगा वीडियोज़ में, कुछ ज़्यादा ही मेंशन हो रहा है उनका। तो हम बना रहे थे केक, दीदी बना रहे थे केक और मैं बर्तन धो रही थी जो वो यूज़ कर रहे थे, और साफ़ सफाई और टिच्चू पिच्चू से काम। तो उन्होंने ना मुझे बोला ये ले और इसको रख दे माइक्रोवेव में। अवन नहीं हमारे पास, माइक्रोवेव में बना रहे थे। और उस टाइम मेरा फियर नया नया डेवलप हो रहा था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, और हमारा माइक्रोवेव पुराना सा हो गया है। तो मैंने बोला कि यार ये फटफट बन जाएगा। फिर दीदी कहते नहीं तू रखना है यार। रखा मैंने एंड मैंने ऑन किया, और मैं ऐसे ही ड्रामा से करने की जगह मैंने किया ऑन और मैं भागी, ये बोल के मैं लिटरली भाग गई और माइक्रोवेव में आग लग गई। उसके अंदर आग लगने लग गई, मतलब जो मैंने डब्बा रखा था, डब्बा स्टार्टेड, मतलब डब्बे में फ्लेम्स उठ गई। और मैं दीदी को बाहर आओ आग लग जाएगी, बाहर आओ। और दीदी बोल रहे झाड़ू दे, लकड़ी दे, कुछ दे, मुझे डंडा दे। और मैं उनको बोल रही हूँ कि पागल हो, बाहर निकलो बाहर निकलो। आई जस्ट अबैंडन्ड हर, मैं भाग गई। और फिर बाद में मैंने उनको झाड़ू पकड़ाया एंड उन्होंने झाड़ू उल्टा करके उससे स्विच ऑफ किया। एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड अ फायर इंसिडेंट। हाँ, पर मैं बता रही थी कि कोल्ड कॉफ़ी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू सोशलाइज। और अभी मुझे अपने कॉलेज वापस जाना पड़ेगा अपना वाइवा देने के लिए। इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग, पर जाना पड़ेगा। कुछ चलो छोड़ो। मुझे ऐसा भी लगता है कि गांव में ना बहुत कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा है। इतना है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। जो गांव के लोग होते हैं ना, जिनको मतलब शुरू से बचपन से आदत होती है कि हाँ गाय का करना है, सुबह फिर खेतों में जाना है, उनका बढ़िया होता है क्योंकि उनका रूटीन सेट होता है। तो उनके लिए वो होगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। पर लेकिन अब मैं अभी ये सब कर नहीं पाऊँगी, और कुछ और करने का मन नहीं करता। एंड आई थिंक इसी वजह से लोग पहाड़ों को इतना वो फैंटासाइज करते हैं कि पहाड़ों की दुनिया, पहाड़ों में रहना चाहिए, पहाड़ इतने सुंदर, बिकॉज पीसफुल तो है, जो मर्ज़ी बोल लो, लेकिन आप एक्टिव नहीं रह जाते हो। फिर राम देवता का मंदिर, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई भाई। कल मेरे घर में पता नहीं कल कौन सा दिन था, मैंने तुम्हें बताया था ना हमारा घर थोड़े गर्म एरिया में है और मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है, उसके ऊपर छत है। और मेरी फ्लोर पे अंधेरा होता है जब मैं नहीं होती हूँ, तो मैं नीचे वाली फ्लोर में थी। मैं नीचे से ऊपर आई नंगे पैर, और मुझे ना कुछ कचकच सुना, मुझे लगा कॉकरोच आ गया होगा क्योंकि जंगल से आ जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने लाइट ऑन की, मेरे डोर पे देयर वॉज अ लिजर्ड। येस, देयर वॉज अ लिजर्ड एंड आई लॉस्ट इट।
मैं टेबल पे चढ़ गई, मैं कहा यार मैंने इसको बुलाया कि भाई प्लीज़ कर उसको बाहर। वो लिजर्ड स्टेयर्स से उतर के गई है, वो दीवार पे गई ही नहीं। वो पहले एक तो जो सेकंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है वहाँ पे रुक गई, उसके बाद वो नीचे वाली फ्लोर पे बैठी हुई थी। द ऑडेसिटी। ऑल्सो उसके बाद रात को हम जब सोने वोने लगे, फिर मुझे इसका फ़ोन आया कि ब्राग आया है बाहर। ब्राग इज़ टाइगर समझ लो यार तुम, वैसे टाइगर ही होता है वो शायद। रात को हमारे घर के बाहर घूम रहा था वो, मेरे ताऊजी ने उसकी आवाज़ें सुनी है। दैट शिट वाज स्कैरी। आई हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दर्द हो गई भाई मेरी बाजू में। दिस इज़ डिफ़िकल्ट। मैं ना घर से निकली हूँ जब से, नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, नॉन स्टॉप वीडियो बना रही हूँ। दिस इज़ अ साइन कि मुझे काफ़ी चढ़ चुकी है एंड आई एम हाइपर एक्टिव नाउ। अब हमें थोड़ा सा बर्न करना पड़ेगा कैलोरीज़ को ताकि ये यूटिलाइज हो जाए, अदरवाइज़ ये होता है पिंपल्स। हाँ, आज मैं टाइम पास के लिए देख रही थी कामिया रजानी का वो जो चैनल है, क्या है वो, कर्ली टेल्स का संडे ब्रंच। भाई क्या मज़े हैं उसमें गेस्ट्स के। उन आई डोंट नो हु गॉट स्कैर्ड मोर। हाँ तो उसमें भाई क्या मज़े हैं सेलिब्रिटीज़ के यार, पैसे मिलते हैं उनको खाना खाने के। बस सही। HRTC इंटरप्टेड अस अगेन। हाँ मैं बोल रही थी कि यार मतलब आई वुड लव टू गेट पेड फॉर ईटिंग, जस्ट ईटिंग। वो अलग बात है कि मैं खाने को लेकर इतनी कुछ बड़ी फूडी हूँ नहीं, पर लेकिन सिर्फ खाना खाना है यार पैसे कमाने के लिए। इंटरव्यू कोई और ले रहा है, कंटेंट तो मैं खुद से नहीं बनाना पड़ रहा है। मज़े हैं, लिटरली मज़े। हाँ दे वर्क देयर एसेस ऑफ उस चीज़ तक, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, वो अलग बात है। अब हम चलते चलते ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि हम बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं एंड देयर इज़ नो एंड। एंड तो है मतलब अगला गाँव ही है हमारा एंड। वहाँ से आएंगे फिर वापस। पर लेकिन इट फील्स नाइस क्योंकि आज बहुत गर्मी हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब असहनीय गर्मी। वो जो किसकी ऐड होती थी, वो ग्लूकॉन डी की, सूरज स्ट्रॉ लगा के जो चूस रहा होता था ना, उसकी एनर्जी फील हो रही थी मुझे तो घर से ही, कि मेरे घर की एनर्जी चूस गया सूर्यदेव। ये देखो बादल आ गए थैंकफुली। अब थोड़ा सा शार हो जाएगा तो गर्मी कम हो जाएगी। आज तुम्हारे भाई ने मोर देख लिया। मोर उड़ते हुए देखा मैंने एंड आई कुडंट कैप्चर इट क्योंकि मैं मेस्मराइज रह गई उसको देखते हुए ही। लेकिन हो गया, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। मैंने तुम्हें बोला था ना गांव छोटा सा, ये गांव खत्म हो जाएगा फिर कहाँ जाऊंगी मैं, अगले गांव में आ गई। और क्या करूँ मैं बताओ तुम। हम सही में आ गए हैं अगले गांव में एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल सी, है ना। देखो मुझे ना हमेशा आजकल ऐसा, अब आजकल तो क्या बचपन से ऐसा लगता है कि ये बादलों के पीछे से जो सनलाइट सनरेज आ रही है ना, ये आकाशवाणी है। वी ऑल हैव सीन कृष्णा एंड बलराम बचपन में, और ये उस आकाशवाणी का लगता है मुझे। और आज हमारे घर में फिर से आए थे गुग्गा पीर। उनको गुग्गा पीर बोलते हैं, गुग्गा नहीं है वो, ना वो गुग्गा भगवान होते हैं। मुझे मतलब कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, तो जस्ट बेयर विद मी। लेकिन गुग्गा पीर आते हैं, वो प्रे करते हैं कि हम कीड़े मकोड़ों से बचे रहें सावन के मौसम में। और पापा ने बोला है कि हमारी जो लोकल गुग्गा पीर होते हैं वो आएंगे राखी के आसपास, और वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसलिए मैं आज वाले गुग्गा पीर्स की वीडियो नहीं डालूँगी इसमें। देखो जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन गाँव में ना एक अलग सी खुशबू होती है, जो चूल्हा जलने पे आती है ना, धुएं की खुशबू,
आई लव इट. उसके जैसी मतलब उस फ्रेगरेंस से ना अलग सा कुछ नॉस्टैल्जिया हिट करता है. इट्स जस्ट समथिंग एल्स. इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. Also, that's it for the video, guys. Like, share, comment, subscribe, and yeah, that's it. Bye.